भला करने वाले भलाई किए जा। ये गीत मूवी घर संसार से है जो 1958 में रिलीज हुई थी। गीतकार है एस.एच. बिहारी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस गीतकार ने एक नज्म लिखी थी जिसे ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाया गया। अयोग्यम पुरुषम नास्ति, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो, और योजकस्य दुर्लभा, केवल उसकी योजना करने वाला वो जरा मुश्किल से बनता है। प्रणाम और एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के इस मंच के जनक हैं विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिन्हें हाल ही में अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डी.लिट से सम्मानित किया। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छुपे हुए अध्यात्म को। गीतों में छुपे हुए अध्यात्म की तरह आज मैं आपसे गीतकार का नाम छुपा रहा हूं, लेकिन उसके द्वारा लिखे गीतों की झलक दिखा देता हूं जिन्हें हम और आप रोज ही गुनगुनाते हैं। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। म्यूजिक कंपोजर को तो आप पहचान ही गए होंगे, जी हाँ, ओपी नैयर। लेकिन गीतकार कुछ याद आया? नहीं ना। 1922 में बिहार के आरा में जन्मे इस गीतकार ने ग्रेजुएशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया था। अपने कॉलेज के दिनों से ही मोहन बागान क्लब के लिए फुटबॉल खेलने के साथ साथ उन्होंने कविता लिखना भी शुरू कर दिया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस गीतकार ने एक नज्म लिखी जिसे ऑल इंडिया रेडियो पर उसने सुनाया। नज्म क्या थी? किस मुंह से हम कहेंगे दुनिया से अब दोबारा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ईमान का था सच्चा, भगवान का पुजारी, एक उम्र थी जिसने अपनी जेल में गुजारी। बस 4 गज के टुकड़े पर जिसका था गुजारा, पागल है जिसने ऐसे ऋषि को मारा। म्यूजिक कंपोजर अनिल विश्वास ने जब रेडियो पर गांधी जी की श्रद्धांजलि सुनी तो उन्होंने इस गीतकार को बुलाया और फिल्म चिंगारी के लिए गीत लिखने के लिए उसे साइन किया। लेकिन वो बड़ा ब्रेक साबित नहीं हुआ और संघर्ष जारी रहा। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए पटना में बाटा शू कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय में उनके अंदर के कवि ने उन्हें सपनों के शहर बंबई में जाने के लिए प्रेरित किया। बंबई में साहू ब्रदर्स शू फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करते हुए उन्होंने एक मुशायरे में एक गजल पढ़ी जो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गजल के बोल कुछ यूं थे: कदम कदम पे यहाँ दिल नशी नज़ारे हैं, मगर ये और बात है कि ये सब के सब तुम्हारे हैं। मेरे जुनून के दामन में खाक भी तो नहीं, तुम्हारे रेशमी आंचल में चांद तारे हैं। तुम्हारे हुस्न को तो हर चीज का सहारा है, तुम्हारे हुस्न को तो हर चीज का सहारा है, और हम एक हैं कि दुनिया में बेसहारे हैं। हमारे वास्ते तूफान छुपा है साहिल में, हमारे वास्ते तूफान छुपा है साहिल में, और तुम्हारे वास्ते मौजों में किनारा है। फाजली ब्रदर्स जिन्होंने उन्हें मुशायरे में गजल पढ़ते हुए सुना, उन्होंने तुरंत उन्हें सुरैया और करण दीवान अभिनीत अपनी आगामी फिल्म दुनिया के लिए सभी गाने लिखने का काम सौंप दिया। मोहम्मद रफी और सुरैया द्वारा गाया गया इस फिल्म का एक गीत उस दौर में सुपरहिट हुआ। क्या था वो? हाय रे तूने ये क्या किया, मुझसे क्या बता दिया, दर्द जो मीठा मीठा था उसे और बढ़ा दिया। हाय ये तूने क्या किया, मुझसे ये क्या बता दिया, दर्द जो मीठा मीठा था और उसे बढ़ा दिया। हाय ये तूने क्या किया। तो चलिए मैं अब आपको उस गीतकार का नाम बता ही देता हूं। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के प्रसिद्ध कवि, फिल्म गीतकार शम्सुल हुदा बिहारी, जिन्हें एस.एच. बिहारी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों की कुछ उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। लोग आज भी उन गानों का आनंद लेते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने एच.एस. बिहारी द्वारा लिखे गए थे। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे।
जैसा कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि उनके शानदार गीतों के बावजूद शायद ही कोई एच एस बिहारी को याद करता हो। हालांकि कोई भी उनके लिखे गीतों को इतने उत्साह और जुनून के साथ गुनगुनाने से दूर नहीं रह सकता। अजीब बात है कि एस एच बिहारी को वो स्टारडम हासिल ही नहीं हुआ जो कि उस दौर के कुछ गीतकारों को उनके जीवन काल के दौरान उन्हें मिला। स्टार गीतकारों में साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी और काफी हद तक राजेंद्र कृष्ण, हजरत जयपुरी और राजा मेहदी अली खां शामिल हैं। शकील बदायूं की तरह एस एच बिहारी भी बेहद रोमांटिक हैं। उन दोनों ने वामपंथी क्रांतिकारी आग से बचाव किया और अत्यधिक रोमांटिक गाने तैयार किए। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। एस एच बिहारी का जीवन निरंतर उतार चढ़ाव और बेहद संघर्षों से भरा रहा। उन्हें आर्थिक समस्याएं थीं और अपने बच्चों को खोने जैसी व्यक्तिगत त्रासदियों का भी उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कठिन और अशांत परिस्थितियों को अपने काम पर प्रभावित नहीं होने दिया, क्योंकि वो अब तक लिखे गए सबसे रोमांटिक गीतों में कुछ के साथ जुड़ने में वो हमेशा की तरह कामयाब रहे। मुंबई में बसों की यात्रा करते समय, स्टूडियो और घर जाते समय एस एच बिहारी कभी कभी बस टिकट के पीछे मुखड़ा लिख देते थे और फिर बाद में घर लौटने पर वो अंतरा लिखकर गीत पूरा करते थे। 1964 में बनी एक सदाबहार फिल्म गजल में नवाब बाकर अली खां का रोल पृथ्वीराज कपूर ने अभिनीत किया था, राज कपूर के फादर। उस फिल्म की एक पंक्ति थी, एक डायलॉग था, एंड आई कोट, ये मेरा यकीन ही नहीं बल्कि मेरा ईमान है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो अच्छी गजल कह नहीं सकता, अनकोट। एस एच बिहारी इस कहावत का एक ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि वो ईश्वर और अल्लाह में विश्वास रखते थे और दिल से रोमांटिक थे। विडंबना यह है कि इन जुड़वा विशेषताओं ने एस एच बिहारी को मुशायरों की सुर्खियों से भी दूर रखा, जिनमें वामपंथी क्रांतिकारियों का वर्चस्व था। एस एच बिहारी ज्यादातर मुशायरों से बाहर रहते थे, जहां वे संभवतः अपनी नज्म या गजल सुनाकर अपनी छाप छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1940 और 50 के दशक में साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी जैसे प्रगतिशील कवियों का बोलबाला था। ये प्रगतिशील कवि परिभाषा के अनुसार लेफ्टिस्ट थे और रोमांटिक कम क्रांतिकारी अधिक होने के कारण लोकप्रिय भी थे। इस प्रवृत्ति के विपरीत एस एच बिहारी ने अपने स्वर्ण युग के दौरान हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक नया आदर्श स्थापित किया, एक नए तरीके से। अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीतों के साथ जादुई गीतों के लिए उनकी अलग पहचान बनी। एस एच बिहारी मूलतः कवि थे। जी हाँ, उनकी इस साहित्यिक पृष्ठभूमि ने उन्हें हिंदी फिल्मी गीतों को सार्थकता प्रदान करने में खूब मदद की। जहां शकील बदायूनी को रोमांस का बेताज बादशाह कहा जाता था, वहीं एच एस बिहारी ने हिंदी सिनेमा को महानतम रोमांटिक गीत देने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया में अपने गीतों की सफलता के बावजूद वो अभी भी काम खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देखिए कैसा विरोधाभास। 1953 में एस एच बिहारी की शादी हो गई। अपनी शादी से पहले उन्होंने कविता लिखी थी, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझे बहुत कुछ सोचना है। ये उनके बुरे समय को देखते हुए अपनी पत्नी की देखभाल के बारे में उनकी चिंताओं को उजागर करता है। 1985 में एक फिल्म आई थी, प्यार झुकता नहीं। उसमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी जब एक फोटोग्राफर एक अमीर लड़की से शादी करने की योजना बनाता है। एस एच बिहारी की इस कविता को ऐसी ही परिस्थितियों में लिखे जाने के लगभग 32 साल बाद जब वो फिल्म आई प्यार झुकता नहीं, एक गीत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उनके संघर्ष के दिनों में उनके करीबी दोस्त और साथी गीतकार राजा मेहदी अली खां उनकी मदद भी करना चाहते थे, लेकिन अपने तरीके से। मेहदी अली खां एस एच बिहारी को एक बाबा के पास ले गए। एक बार बाबा ने एस एच बिहारी को उन्हें एक चांदी का सिक्का देने के लिए कहा। कवि ने सोचा कि यह तो बाबा को दी जाने वाली फीस है, लेकिन बाबा ने उस चांदी के सिक्के को ताबीज के रूप में कवि पर बांध दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन उनकी परेशानियां कोई कमी नहीं आई। एक दिन एस एच बिहारी प्रसिद्ध निर्माता शशधर मुखर्जी, जिन्हें एस मुखर्जी भी कहा जाता था, उनसे मिलने फिल्मिस्तान स्टूडियो गए। सुबह से लेकर दोपहर तक वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में भूखे एस एच बिहारी ने चांदी का वो सिक्का निकाला और भोजन करने के लिए सड़क पार करके फिल्मिस्तान स्टूडियो के सामने एक रेस्टोरेंट में चले गए। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले, एक व्यक्ति एस मुखर्जी से मिलने के लिए एस एच बिहारी को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ आया।
जब तक चांदी का सिक्का तावीज के रूप में उनके पास रहा, लेडी लक उन पर नहीं मुस्कुराई, पर जैसे ही चांदी का सिक्का खर्च हुआ उनकी किस्मत बदल गई। जबकि चांदी के सिक्के का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं था, एस.एस. मुखर्जी ने 1954 में बनी अपनी अगली फिल्म के लिए गीत लिखने के लिए एस.एच. बिहारी को साइन किया। उनके द्वारा लिखे गए कम से कम 2 गीतों में मुखड़े में चांद था। एक गीत था देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, और दूसरा गाना था न ये चांद होगा न ये तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। जी हाँ, एस.एच. बिहारी ने लिखा। 1958 में फिल्म घर संसार रिलीज हुई जिसमें एस.एच. बिहारी ने गीत लिखे थे। तो आज ढूंढते हैं अध्यात्म इसी फिल्म के गीत में, जिसके बोल हैं भला करने वाले भलाई किए जा। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर हर बार की तरह और सौम्या उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हम सभी ने डायमंड्स यानी कि हीरों को तो देखा ही है और अप्रिशिएट भी किया है। उनकी चमक अमूल्य होती है, लेकिन हीरों को इस काबिलियत तक पहुंचाने के लिए काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। हमारा आज का गीत ऐसी कुछ सोच पर आधारित है। गीत है भला करने वाले भलाई किए जा। ये गीत मूवी घर संसार से है जो 1958 में रिलीज हुई थी। गीतकार है एस.एच. बिहारी। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पर हमारा प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। तो सुनते हैं आज का ये गीत। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले चले आंधिया गम के तूफान आए, चले आंधिया गम के तूफान आए, तेरे ये कदम डगमगाने न पाए। छूटे दम तो क्या सांस फिर पी लिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। सुनील जी, जी इस गीत के लिरिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छेड़ते हैं। आई फील ये गीत एक प्रकार के सुसाइड या फिर सुसाइडल थॉट्स को मिटाने का प्रयत्न करता है। तो आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आपके प्रश्न से पहले आपने जो हीरे को तराशने वाली बात की थी, तो वैसे ही हम ये कहते हैं ना कि जो छेनी की चोट सहेगा वो मूर्त बनेगा। यानी कि वो पत्थर का एक आकार होता है, लेकिन कोई मूर्ति, कोई देवता कब बनता है? जब वो उस छेनी की चोट सहता है, क्योंकि उसे तराशना पड़ता है। वैसा ही व्यक्ति का जीवन है। व्यक्ति के जीवन को भी तराशना पड़ता है, और जब वो तराशा जाता है तभी वो सही मायने में आदमियत की तरफ, मनुष्यता की तरफ आता है। अब बात है कि बुराई और भलाई की, भलाई किए जा आपकी बात है। आपने वो साधु की कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें वो एक बिच्छू पानी में रहता है, वो हर बार उसको उठाता है और वो बिच्छू जो है वो डंक मार देता है, वो फिर पानी में छूट जाता है, वो फिर उसको निकालने की कोशिश करता है। तो यही बात है कि जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो प्रकृति है, वो उस हिसाब से चलता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, उसके हिसाब से हमें चलना होगा। हम आपको गुरु नानक देव के जीवन की एक घटना सुनाते हैं। वे किसी गांव में गए
और उस गांव में रात को उन्हें विश्राम करना था, रात वहां बितानी थी। लेकिन गांव वालों ने उनका कोई स्वागत नहीं किया, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की। सुबह हुआ और जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग सब इसी गांव में बसें, आराम से रहें। आगे चले। आगे चलने के बाद वो जब दूसरे किसी गांव में और रात के पड़ाव के लिए रुके तो वहाँ उनकी बड़ी आवभगत हुई, बहुत उनका स्वागत हुआ, उनके खाने उनके सोने की व्यवस्था की गई। और सुबह जब वो गए तो उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग बहुत दूर दूर तक फैल जाएं। तो उनके साथ का जो शिष्य था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने स्वागत नहीं किया उसको तो इन्होंने घर में रहने का उपदेश दिया या घर में रहने की दुआ की, और जिन लोगों ने स्वागत किया, जिन लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनके लिए ये कहते हैं कि ये सारी जगह पर फैल जाएं। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों कहा आपने? तो गुरु नानक ने जवाब दिया कि ये ऐसे लोग थे जो इतने संकुचित थे, जो अपने में ही रहना चाहते थे सिमट कर, और ये जो दूसरे लोग थे, अगर ऐसे लोग सारी जगह पर फैल जाएंगे तो कितनी भलाई न इस दुनिया में होगी। इसलिए इनका बाहर जाना जरूरी है, इनका एक जगह रहना जरूरी नहीं है। तो बुरा करने वाले बुराई और भला करने वाले भलाई किए जा, तो वो भलाई सब तरफ फैले। यही मनुष्य होने के नाते हमारा एक जीवन जीने का तरीका हो सकता है। जी जी। थैंक यू सुनील जी।